स्वागत है फिर से एक बार डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स। और ये जो पार्ट होगा हमारा जॉन ऑफ आर्क का पार्ट 6। इस 6 पार्ट में हम सीखेंगे सबसे पहले जो अभी तक जो हमने हेड बनाया डिफरेंट डिफरेंट दो मतलब अलग अलग बनाया, और एज वेल हमने पहले इसका बॉडी भी बना चुके हैं। अब हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पे इनको कनेक्टिविटी करना, मतलब दोनों सिमिलर करके मैं उसका सेप प्रोपोर्शन मिलाने के बाद मैं इसको दोनों को एक साथ मर्ज करूंगा एक सिंगल बॉडी के साथ। ठीक है, तो इस पार्ट में आप देखेंगे कुछ टूल्स आपको समझ में आएगा कि हम एक स्पेसिफिक अलग अलग मॉडल बना के भी हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, और उसको करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो चीज़ देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका ये ऑन कर लूँ आपका सुविधा के लिए, लाइक कि आपको दिखता रहे इसके लिए। तो हमने ये पुराना जो हमने जो फेस बनाया था, मैं ये ओपन किया हुआ फाइल, और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैंने कुछ हिडन रखा था इधर से जो इमेजेज एंड ऑल। तो अभी जो हमें अभी दो चीज़ मिल रहा है हमें, या तो हम बॉडी के हिसाब से इसको स्केल करके छोटा कर ले, या बॉडी को इसके बॉडी के हेड के हिसाब से कर ले। लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो बॉडी का रेफरेंस है वो पूरी तरह से मिल रही है, तो क्यों ना हम हेड को ही स्मॉल कर ले, क्योंकि बिग इमेज लगा करके मैंने हेड को प्रॉपर डिटेल करने के लिए मैंने ये ऐसा रेफरेंस बनाया है, और अब मैं इसको इसके अकॉर्डिंग रखना है मुझे बॉडी के हिसाब से। तो हम पहले ये इन दोनों इनको अगर आप हाइड कर दो या आप डिलीट कर दो, इसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हेड पार्ट यही हेड पार्ट है जो हमने स्केच करके बड़ा किया था हेड को अच्छे से समझने के लिए। अभी हमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आइज को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आइज को भी एज वेल एज हमें इसको स्केल करके लाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। तो हमें अभी दोनों को अगर मैं थोड़ी देर के लिए सेलेक्ट करूँ और हमारा कर्सर यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसका सेंटर में कर्सर आ रहा है, इसका बेनिफिट है कि आप स्केल अगर आप करते हो तो आप देखोगे कि उसके अकॉर्डिंग स्केल होते हैं जहाँ पे हमारा ये है। तो ऑलमोस्ट हम स्मॉलर करके इसको ऐसा रखते हैं, फिर एडजस्ट करेंगे इसको। इसको आप साइड व्यू में जाके एडजस्ट करो। सिंपल आप इसको जी प्रेस करके आप हेड के अप्रोक्सीमेट लेके आओ, फिर एस प्रेस करेंगे अभी यूनिफॉर्मली एस प्रेस करके, और इसको जितना बड़ा हेड है उसके अप्रोक्सीमेट हम रखते हैं, फिर जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा ऑलमोस्ट ये हेड के लगभग हो गया। इवन आप शिफ्ट जेड प्रेस करके इसको वाइड फ्रेम में रख के अभी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और साइज स्मॉलर होगा, तो इस प्रेस करके कर्सर जहाँ सेंटर पे है वहीं पे हम इस प्रेस करके कर लेते हैं, और कोशिश करेंगे इसको मेंटेन करने का कि हेड का जितना बड़ा साइज है उसके हिसाब से हमें ये आना चाहिए। कर्सर को मैंने इसीलिए चेंज नहीं किया, कर्सर को चेंज कर सकते थे लेकिन वो बहुत कुछ करना पड़ता, लंबा जाता, तो मैं यहीं पे इसको मेंटेन कर लेता हूँ। अभी मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया स्मॉलर, फिर एस प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे और अप्रोक्सीमेट रख लो यहाँ तक, क्योंकि सेम टू सेम कैरेक्टर अगर आप नहीं भी बना पा रहे हो, अभी प्रैक्टिस में सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जितना भी बनाया आपने उसको करीब आप ऐसे मेंटेन करके रख लो। तो आप वाइड फ्रेम में देख रहे हो कि हमारा बैकग्राउंड इसका रेफरेंस और जो हमने मेश बनाया है दोनों को मिला करके हम करीब करीब इतना पे रखते हैं। तो चलो ऑलमोस्ट हो गया, बॉडी के हिसाब से ये हमने इतना अलाइन कर लिया। शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे फिर से सेट मोड में जाने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ का बात होता है कि जो इसमें जो हमने लगाया है इसके मिरर ऑप्शन हमने मॉडिफायर यूज़ किया हुआ पहले से बॉडी के लिए भी और हेड के लिए भी। तो अभी यहाँ पे हम कर सकते हैं कि मिरर ऑप्शन को ये कर सकते हैं, इसको डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने के लिए सिंपल आप अभी हटा दो मिरर को हाफ, और हेड वाले मिरर को भी आप हटा दो सिंपल। और इनके स्मूथ देखना है कि हमें इससे अगर मैंने जितना भी टैप प्रेस करके देखते हैं कि ये लो पॉली पे है हमारा अभी ये बॉडी हाफ बॉडी, तो वही लो पॉली में ये भी होना चाहिए। तो आप टैप प्रेस करके फिर से ऑब्जेक्ट मोड में फिर इसे सिलेक्शन करने के बाद आप फिर से देखोगे कि यहाँ पे सब डिवीजन मॉडिफायर लगी हुई है, तो आप इसको भी डिलीट कर दो। ये सब डिवीजन नहीं चाहिए मुझे, 0 0 करके आप डिलीट कर दो, या 0 मत करो, आप डिलीट कर दो ऑप्शन को ही। तो अभी क्या हुआ कि इन दोनों को अभी हमें इसके साथ कनेक्ट करने के लिए टैप प्रेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों अब
अब कनेक्टेबल होगा और फिर हम फिर से इसको मिरर लगा के अदर साइड हम कर लेंगे। तो वन साइड ही हमें काम करने पड़ेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए अभी आपका ये रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगा, जो हेड के अराउंड जो है थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे हम मेश को भी। तो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी सिंपल यहाँ पे मैं टाइप प्रेस करके दोनों को नॉर्मल मोड पे लेता हूँ और इन दोनों को कनेक्ट करूँगा इसके साथ। तो कनेक्शन करने में एक चीज़ होता है कि आपका पिवट पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है इसका। जैसे इसका अपना एक लोकल पिवट पॉइंट है जो यहाँ है, इसका अपना एक लोकल पिवट पॉइंट है जो यहाँ है। तो चलो दोनों को सेलेक्ट कर लो ऐसे, फिर पिवट पॉइंट को हम अलाइन करेंगे अपने हिसाब से और राइट क्लिक करके यहाँ पे ज्वाइंट कर दो। तो सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग जो मेश था उसका एक सिंगल मेश बना लेते हैं, जो हम इसको हम रख सकते हैं कैरेक्टर का नाम जो भी हम रखेंगे, मेरा कैरेक्टर मेश हो गया एक सिंगल। अभी मैं इसको पहला काम करूँगा, दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ इधर से हाफ, या आप चाहो तो आप इसका मिरर करके भी कर सकते हो, क्योंकि आपका पिवट पॉइंट जो है इसका मैटर था। अगर मैं फ्रंट पे जाता हूं तो देख रहा हूँ कि पिवट पॉइंट बिल्कुल एकदम सेंटर में इसका जो बॉर्डर आ रहा है, तो हमें इसका अपोजिट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज अगर ये कुछ डिस्प्लेस रहता जैसे हेड के केस में हो रहा था ये, तो हम इसका अलाइनमेंट करके फिर से हम मिरर ले सकते थे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो लेफ्ट है वही राइट भी होगा, जो राइट होगा वही लेफ्ट में होगा। तो बिल्कुल सेंटर में एकदम अलाइंड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो चलिए अभी मेश सेलेक्टेड, आप जाओ यहाँ पे मॉडिफायर में जाएंगे और मिरर लगा देंगे। तो अगेन हमारा मिरर हो गया डन। अब हमें इसे अरेंज करने में आसानी होगी, दोनों को कनेक्ट करना है। तो चलो आप टैब प्रेस करके आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, एडिट मोड में, देन जंप ऑन राइट व्यू या लेफ्ट व्यू जो भी है, आप पहले आ जाओ। शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट जेड प्रेस करके आप इसको आप मिलाना शुरू करो कि इसका जो जैसा एक्चुअली नेक रिक्वायर्ड था इसके हिसाब से हम थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मेंटेन कर लो। थोड़ा सा मैं इसको अपर एरिया में लेके जाता हूँ ऊपर तक, थोड़ा सा यहाँ, और इसका जो हेड का जो डिवीजन है इसके पैरेलल रख देता हूँ जस्ट ऐसा। तो कनेक्शन करने में हमें आसानी होगी। ऑल सेलेक्टेड ऐसे आप अरेंज कर ले समथिंग इस टाइप से। देखो मॉडलिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें जो सेफ वॉल्यूम बनाना है, जो जैसा एग्जिस्टिंग शेप्स डिसाइडेड है कि हमें ये बनानी है, तो उसके हिसाब से बस फ्लो को हमें मेंटेन करना होता है। और यही फ्लो को मेंटेन करने के लिए बहुत फ्यू टूल्स यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं होता है। कैसे इसको मेंटेन करेंगे, नीचे ज़्यादा हो रहा है ऊपर कम हो रहा है, या ऊपर ज़्यादा हो रहा है नीचे कम हो रहा है, तो इक्वल डिविजन्स नहीं मिलने पे ये प्रॉब्लम्स होती है। मतलब ये जो सब डिवीजन हम लगा रहे हैं वो पूरा फ्लो में होना चाहिए। क्योंकि इतना ही नहीं कि हम मॉडल बनाया और इसको ऐसे छोड़ दूंगा मैं, इसको आगे हमें एनिमेशन के लिए भी रेडी करना होगा। तो हमें यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका फ्लो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट ओवरऑल आप इसको अगर मेंटेन कर लेते हो जैसा एग्जैक्ट मॉडल आपको चाहिए उसके हिसाब से, तो हम ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू माय मॉडल। सो थोड़ा सा जैसा सेफ है एग्जैक्टली हम अगर लेके जाए तो हमारा एक प्रॉपर फीलिंग आएगी कैरेक्टर का शेप वाइज, और तब हम टेक्सचर करेंगे तो हमें थोड़ा सा मतलब एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हमारा मॉडल बिल्कुल प्रॉपर जाएगा। बाकी इधर फेस के लिए छोड़ दो, फेस ऐसे क्यूट लग रहा था इसका। अगर आपको लगता है कि थोड़ा फेस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो यू कैन, नो इशू। बस ये तरीका होगा जो हमने बताया। चलिए अब आगे इसका हम आगे का काम करेंगे, क्योंकि जब आप रिफाइन करने के लिए बैठोगे तो बहुत सारा आप देखोगे कि ये सब रिफाइनिंग के पार्ट होते हैं, ये करते रहना चाहिए कि इसका प्रॉपर फ्लो में हम एक दूसरे का बैलेंस के साथ रखें तो होगा। अब यहाँ पे होता है इसको कनेक्शन करने के बाद दोनों को कि अप्रॉक्सीमेट मैंने इसको मेंटेन कर लिया। अब हमारा ये हो गया सपोज। अब हमें दोनों को काउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा कि ओके कितना हमें दोनों में एक इक्वल डिवीजन चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब फ्रंट से भी जाके आप थोड़ा सा आप इसको सेट कर लो, हेड का जैसा आ रहा है उसके हिसाब से। तो फ्रंट में जाके तो आप इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा नेक वाला पार्ट को। सिर्फ सेलेक्ट
नेक का आप देखोगे, पर्सपेक्टिव पे भी जाके इसको सेलेक्ट करोगे तो नेक एग्जैक्टली यहाँ तक आएगा इसका, और ओनली नेक का ही मेसेज को हम वर्टेक्सेस कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे, और बॉडी का जो नीचे का जो टोर्सो पार्ट है उसको छोड़ के, टोर्सो तो ऑलरेडी आपका है पहले से, और बॉडी को हमने अलग फाइल पे बनाया था, अलग मतलब मेश से बनाया था, दैट्स वाई इसे हमें मिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉपरली इसको मिला के जाएंगे हम, ऐसा कुछ। सो चलो ये हो गया। थोड़ा सा हम पर्सपेक्टिव पे भी देख लेते हैं कि हमारा प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा है, मेश और कट कर रिक्वायर्ड है तो उसके हिसाब से, और इन सब को भी थोड़ा सा आप पिला लो इसके हिसाब से, बस। क्योंकि जब ट्विकिंग आप करते रहोगे तो बहुत जगह पे आपको मिलेंगे एरर, और उसको थोड़ा सा मेंटेन करते 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 एक स्मूथ पार्ट आ जाता है मॉडल का। तो चलिए शिफ्ट जेड प्रेस करो, तो अब देखो काउंटिंग यहाँ पे हम देखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए अगर ये इन सब को हाइड कर दो, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हाइड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हेड का काउंट अगर करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बॉडी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डिवीजन का डिफरेंट हो रहा है। एक डिवीजन तो हम कहीं भी मेंटेन कर लेंगे, इधर से मेंटेन कर लेंगे यहाँ से। तो चलो इसके साथ जो आएंगे कनेक्शन लाइक ये, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसके बराबर आएगा ये, तो हमारा मेश फ्लो भी प्रॉपर होना शुरू हो जाएंगे जैसा हमें एक्सपेक्टेड मेश था। ओके, तो ये सब आप इसको थोड़ा सा मिलाएंगे। सो दोनों को कट्स को हम इसको थोड़ा केयरफुली इसको ये कर लो। ओके, यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए ये दो चीज़ कर सकते हैं, हाँ, तो वर्टेक्स को ज्वाइंट कर सकते हैं यहाँ से, 2 वर्टेक्स सेलेक्टेड, राइट क्लिक, मर्ज कर दो इनको, मर्ज सेंटर, और बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी डिविजन्स का तो हम बाद में ले सकते हैं। मर्ज सेंटर करता हूँ मैं इसको मर्ज सेंटर इसके साथ करता हूँ, राइट क्लिक, मर्ज सेंटर। अगर एक बात और है, अगर मैं चाहता हूँ कि पहले इसको सेलेक्ट किया बाद में इसको किया, मैं चाहता हूँ ये इसके ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में आए या ये इसके ऊपर चले जाए। तो जो फर्स्ट सेलेक्ट किया था लास्ट सेलेक्ट किया था और राइट क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि फर्स्ट सेलेक्टेड लास्ट पे जाएगा या लास्ट सेलेक्टेड फर्स्ट पे जाएगा, तो लास्ट सेलेक्टेड फर्स्ट पे जाएगा, पहले सेलेक्ट किया था उस पे आ गया, फिर ये ऐसा। तो ये भी कर सकते हो कि अगर आप बीच में मेश फॉर्म अगर खराब होगा तो इसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप ड्रैग करके ले आओ इधर, मैनुअली आप अगर आप कर रहे हो तो बेटर होगा, मैनुअली करें इसको जैसे जा रहा है। तो ऐसे हम सेंटर में भी रख सकते हैं, एट सेंटर। इनको भी अगर लगता है कि इसके अकॉर्डिंग हमने मिला हुआ तो इसको ले आओ इधर, देन दिस सेलेक्टेड, राइट क्लिक करके आप लास्ट पे चले जाओ, जो लास्ट सेलेक्ट किया था फर्स्ट सेलेक्टेड लास्ट के ऊपर रख देगा और मर्ज भी कर देगा। सेंटर में करना है तो यहाँ भी देखेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट किया, लास्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और हमने लास्ट पे दिया तो लास्ट सिलेक्शन पे आ गया। तो ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप ऐसे करके जा सकते हो लास्ट सिलेक्शन के ऊपर फर्स्ट। अभी यहाँ पे हमें एक चैलेंज आएगा बस छोटा सा, तो फर्स्ट सेलेक्टेड लास्ट पे जाए ऐसा, और ये जो बचा है इसको हम लोग को सिंपल कुछ करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा सॉरी। यहाँ पे आप के प्रेस करके आप एक कट लगा लो नाइफ टूल से, एक इसके साथ कट लगा के इंटर कर दो। तो जैसे ये कट बन गया इसके, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को, राइट क्लिक, मर्ज सेंटर कर दो, और अब इन दोनों को सेम मर्ज सेंटर कर दो, सॉरी मर्ज सेंटर, दैट। ये ट्रायंगल्स आने तो एक ट्रायंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे वैसे भी ट्रायंगल का शॉर्ट आउट हो जाएगा आगे। तो ऐसा हम थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लें इसको, इन सब को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे भी ब्लेंडर में बैलेंस करना, वर्टेक्स को सॉरी एडिट करना बहुत आसान है। आप स्लाइड कर सकते हो या आप ग्रैब करके इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर सकते हो, ऐसे तो जैसे कन्वीनियंट है वैसे आपको करना है, क्योंकि मैनुअल ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ जाता है वर्क का। तो एक लुक आते हैं प्रॉपर ऐसा। सो वी हैव डन। तो इतना अभी हमने किया। एक प्रॉब्लम हमें दिखेगा यहाँ पे, जी प्रेस करो, इस सबको मिला लो पहले। तो ये जो हमने ज्वाइंट किया यहाँ पे देखो आपको कैसा दिख रहा है, ऐसा
फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत हार्ड कट आ रहा है अगर आप मेश मोड पे जाओगे तो ऐसा। तो इसका एक सोल्यूशन होता है कि सबसे पहले आप एडिट मोड में जाके अगर आपने एज मोड पे गया बाय प्रेसिंग 2 और ऑल सेलेक्ट कर लो ऑल मेश को। यहाँ पे हम लोग इसका डिस्प्ले एक बार चेक कर सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले होता है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को मैनुअल बनाया है, तो इसका जो नॉर्मल फ्लिप का जो सिस्टम होता है कि जैसे कोई भी सरफेस है यहाँ पे तो एक उल्टा और सीधा होता है। जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ दूसरा मेश के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट्स ले लिया, मान लो एक प्लेन ले लिया, तो प्लेन में एक जो सिंगल सरफेस है, मतलब एक सिंगल फेस सरफेस है एक प्लेन, तो इसका ऊपर का टॉप पार्ट बोलेंगे और इसके जस्ट बिहाइंड होगा उसको बॉटम पार्ट बोलेंगे। मतलब ये फ्लिप, ये हो नॉर्मल होगा और ये फ्लिप्ड होगा, उल्टा जिसको बोल सकते हैं। मतलब एक सिक्का का ऊपर का पार्ट हो गया और बॉटम का पार्ट हो गया। वैसे ही ऐसे दो बात हो गए, एक फ्रंट और एक बैक। तो ये बैक फ्रंट का हम कैसे देखते हैं, इसको देखने के लिए अगर आप जाओगे यहाँ पे सेटिंग में होना चाहिए आपको, आई थिंक ये यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको फेस नॉर्मल का, वायर फ्रेम फेस ओरिएंटेशन को अगर हम देख सकते हैं तो ओरिएंटेशन से भी पता चल जाएगा। वैसे ये फ्रंट आपका हो गया नॉर्मल और ये फ्लिप्ड है, तो वही फ्लिप नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसी कलर को, तो ये अब इसके अंदर अगर कैमरा जाता है तो उल्टा हो जाता है। मतलब ये जो उल्टा फेस हो रहा है इसके वजह से हमें ये कटआउट दिख रहा है, ये फेस इतना सीधा है। तो इसको उल्टा सीधा करने का एक तरीका होगा जो हम कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसका नॉर्मल होगा, वेयर इट इज, ओके, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लो। पहले एल प्रेस करके मैं सेलेक्ट करता हूँ पूरा, लाइक ये जो ग्रुप है टोटल सेलेक्ट कर लिया, फेस सिलेक्शन, ठीक है। या ए भी प्रेस करोगे तो फेस सिलेक्शन मोड में है तो आपका ये चला गया। सबसे पहले सॉरी, फेस सिलेक्शन मोड के लिए आपको पहले 3 प्रेस करो, फिर ऑल सेलेक्ट कर लो या एल प्रेस कर लो यहाँ पे कर्सर रख के। देन आपको यहाँ पे मिलेगा मेश का इंफॉर्मेशन, नॉर्मल में जैसे हम लोग बोलते हैं एवरेज, सेट फ्रॉम फेसेज, ये कुछ ऑप्शन है जिसको हम लोग करके देखेंगे इसको। या इतना ही फेस जो उल्टा है उसको हम लोग फ्लिप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इतना फेस को ही सेलेक्ट करो और इसको आप फ्लिप करना चाहते हो मेश में जाके, नॉर्मल और फ्लिप, तो आप देखोगे उतना वो फ्लिप हो गया। तो जितना भी एरिया है जो हमारा उल्टा होना है, फ्लिप करना है, मतलब सीधा हो जाएगा। इसके केस में ये फ्लिप्ड है ऑलरेडी, तो इसको हम इसको अंदर से फ्लिप कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं एक बार, नॉर्मल फ्लिप्ड। तो आप ऐसे मत करो, मतलब एक बार में अभी अंडू करता हूँ मैं समझाने के लिए ऐसा किया। तो अभी एट ए टाइम शिफ्ट जेड प्रेस करके मैं ऊपर का जितना भी फेसेस है जो हेड का है ऐसे आप कर सकते हो। सो ऑल सेलेक्टेड, हाफ का ही, इधर का भी बैक साइड का भी सेलेक्ट कर लेंगे बाय प्रेसिंग शिफ्ट, ओके, ऐसा दिस वन आल्सो। तो अब इनको अगर हम फ्लिप करें, शिफ्ट जेड प्रेस करके पकड़ लो, तो आप इसको जैसे फ्लिप करोगे कि कान वाला पार्ट को छोड़ के, फिर ये कान वाला पार्ट ठीक ठाक है। तो इसका कंफर्म करने का यहाँ पे ऑप्शन होता था अदर सॉफ्टवेयर में, अगर देखें तो सेट टू फेस या जैसे सेट टू फेस करते हैं नहीं हो रहा है, 1-2 ऑप्शन इसमें यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेट इनसाइड, ये सब ऑप्शन होगा। तो ये क्या होगा, अगर मैंने ये ऑप्शन को यूज किया कि जैसे ये ऑटोमेटिक ये करेगा, जो सेलेक्टेड है उसको जो एवरेज होगा आपका फ्लिप उसके हिसाब से कर दिया। तो हमारा देख रहा था कि एवरेज फ्लिप्ड पार्ट था, उसको नॉर्मल कर दिया। अब हमारा ये एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये सॉल्यूशन होता है। अभी इसको मोड को चेंज कर दो, आप फेस ओरिएंटेशन मोड को ऑफ कर दो, ओके। यहाँ पे जब आप फेस मोड में सेलेक्ट करते हो, इसको ऑल सेलेक्टेड करो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नॉर्मल का, फेस नॉर्मल का भी आता है, फेस नॉर्मल भी चेक कर सकते हो। आई थिंक एज लेंथ फेस नॉर्मल, या तो फेस नॉर्मल को अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं दिमाग से निकल गया था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो ये अगर आप इसको फेस नॉर्मल बोलते हैं इसको, तो वही चीज हुआ।
कि अगर ये अपोजिट रहता तो ये सारा नॉर्मल अंदर जाता, जो हम लोग कलर के रूप में दिए हैं, ये लाइक ब्लेंडर के अंदर ऐसा ऑप्शन है, और ये सब भी ठीक होगा अभी, क्योंकि मेश दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा इनको परफेक्ट करना पड़ता है। चलो एज मोड में एक बार आप सिलेक्शन करो। पहले तो आप इसको हाइड कर सकते हो, जो हमने ये फेस नॉर्मल को ऑन किया है। साइज इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अगर आप एकदम टीनी साइड दिख रहा है तो ये जस्ट देखने के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसको ऑफ कर दो, बस फेस नॉर्मल फ्लिप नहीं होगा तो वैसा प्रॉब्लम होता है। अभी यहाँ पे अगर हम आते हैं इन सब एज को सेलेक्ट करके, थोड़ा सा अगर वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाके एक बार थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके देख सकते हो इसको अरेंजमेंट, तो यहाँ पे इसका कलर में शेड में प्रॉब्लम निकल जाएगी। वैसे भी हम इस प्रॉब्लम को निकालने का एक तरीका होगा, पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाए, ये जो है ना फ्लैट कर दो इसको, फ्लैट में भी ये नहीं हो रहा। चलो एक काम करते हैं, हम शेडर बदलेंगे तो हो जाएगा वो, हमारा इसका भी इशू नहीं रहा। या आप अब इसके ओवरऑल एक चेक कर सकते हो सब डिवीजन लगा के, तो सब डिवीजन के ऊपर वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो दैट टाइम वो थोड़ा सा स्मूथ वगैरह हम स्क्रिप्टिंग करके करेंगे तो वो चला जाएगा। मतलब अब इसका इशू नहीं है, इसको आप डिलीट कर दो। तो अब देखोगे कि इंटायर बॉडी को हम इस तरीके से बनाते हैं अभी बेसिक, और थोड़ा सा ट्विकिंग करके जो भी हमारा यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मेश होगा, सरफेस होगा, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्शन करोगे, इसके लिए हम थोड़ा सा यूज करेंगे बिना यूज किए हुए अभी सब डिवीजन को। अब सब डिवीजन मॉडिफायर को थोड़ी देर के लिए आप डिसेबल कर दो ऑफ करके, और आप चले जाओ ऑब्जेक्ट मोड में। एंड ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद आप थोड़ा सा जाइए इसको, ताकि ये रिलैक्स हो जाए। ये जो यहाँ पे इतना ज़्यादा जिग जैग हो रहा था यूवीज, आप यहाँ से इसको ऑन कर लो, वायर फ्रेम तो दिखेगा यहाँ में। ये वाला देखो, ये कोई सर्टेन वे में नहीं जा रहा है, थोड़ा सा परमानेंट नहीं है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना होगा इसको, नॉट परमानेंट, प्रोमिनेंट। सो यहाँ पे आप स्कल्प टूल लो, और स्कल्प में क्या होता है, ये ग्रुप का एक शो कर रहा है उसको, वो भी सही है कि एक ग्रुप वाइज शो करता है। अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, अंडू कर दो इसको। सो ये कनेक्टेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इसको ब्रश को चलाएंगे, होल्ड ऑन शिफ्ट, क्योंकि ये क्या करेगा, शिफ्ट प्रेस करने से हमारा जो ये सब रिलैक्स करेगा, जहाँ पे जैसा रिक्वायर्ड है। थोड़ा बहुत अगर लगता है कि लो पॉली में हम स्कल्पटिंग कर पाएंगे तो आप उतना कर सकते हो। इसको थोड़ा रिलैक्स करके लाइक इन सब को बैलेंस करेंगे। सबसे पहला काम, सेंटर को छोड़ के, सेंटर वाला पार्ट को जो दोनों तरफ है, इनको इन बिटवीन जो थोड़ा सा लग रहा है कि बैलेंस नहीं है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, तो इन सबको थोड़ा सा रिलैक्स बैलेंस करके और थोड़ा सा और हम मिला लेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो यही कंटिन्यू आपका एक कंटिन्यू एक पार्ट होगा एक करने का, ठीक है। फिर आप ये हो गया, अभी अलग अलग ग्रुप बना है यहाँ पे। ओके, अगर ये एक्चुअली क्या होता है कि आपका ये पॉली ग्रुप बना लेता है इसमें स्कल्पटिंग मोड पे जब ले जाते हैं, तो आप नॉर्मल मोड पे नहीं देखोगे ये चीज़, आपको नॉर्मल ऐसे दिखेगा आपका। अगर आप यहाँ से रहते हो ऑब्जेक्ट मोड में तो नॉर्मल दिखेंगे। अगर हम जब भी जाते हैं इसका स्कल्प्ट मोड पे, तो यहाँ पे ये एक्चुअली जो डिफ़ॉल्ट ये आपका पॉलीगन ग्रुप बना के रखा है, इसलिए अलग अलग कलर दिख रहा है। ये सिलेक्शन एंड आगे का मास्किंग करने में काम आता है। तो इन सबको अलग अलग डिफरेंट कलर में आएगा। आप इसको यहाँ पे जाके क्या करो, इसको स्ट्रक्ट वगैरह कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। फ्रॉम विजिबल आप एक बार कर दो, ये लेते हैं फेस सेट फ्रॉम विजिबल, जो विजिबल है सबको एक ये में कर दो, मतलब कोई हमने हाइड नहीं रखा है, तो अब एक सिंगल ये में कर देता है चेंज। ओके, तो इस तरीके से चलो हम लोग जो भी हम बॉडी को थोड़ा सा स्मूथ वगैरह कर लेते हैं पॉलीगन को, और बहुत ज़्यादा स्मूथिंग भी नहीं करने का है, वरना वो प्रॉब्लम भी हो जाता है कि जो शेप हमने बनाया है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, बिकॉज ऑफ कि लो पॉली में हम बना रहे हैं। और आगे हम इसके ऊपर रिगिंग भी करने वाले हैं इसी मॉडल को, और बाकी का डिटेल मैं अदर वीडियो में मैं डालना चाहूँगा। सो मैं यहीं पे इस वीडियो को रोकना चाह रहा हूँ आज, और नेक्स्ट आप देखोगे ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और एक ये लगा देते हैं हम एक स्मूथ सरफेस। तो हमारा जो भी यहाँ पे जो कनेक्टेड है, अब ये सब मिरर का ऑप्शंस को हम हटाएंगे यहाँ से,
ठीक है। जैसे मुझे पॉलीगन जितना भी लेना था इसको मैं थोड़ा क्लीन अप करके आज का ये टॉपिक यहीं रोकता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। इसको मैंने वायर फ्रेम को ऑन किया है, तो मुझे जो भी वायर फ्रेम अभी मिल रहा है और इसमें एक स्मूथ का एक सैंपल मिल रहा है ज़्यादा, तो इसको अभी मैं 0 रखूँगा। और पहले 0 रखने के बाद इसको ऑफ कर दो आप, मतलब डिस्कार्ड कर देता हूँ मैं उस सब डिविजन सरफेस को। अभी मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ पे इसका दोनों को कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ क्लिपिंग ऑन है, जो दोनों नियर बाय रहेगा वो पूरा क्लिपिंग में रहेगा, आप देख सकते हो। और जैसे जो भी इसके नियर बाय है इसको क्लिपिंग में रखा, जैसे कहीं पे डिस्टेंस होगा तो मे भी उसको क्लिपिंग नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे देखो। तो अब एक बार इसमें एडिट मोड में जाके इन सबको ये क्लिपिंग ऑन करके आप इसको थोड़ा सा इसको चिपका दो इसके अंदर, इन सबको जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सिलेक्शन होके 1 टाइम क्लिक करके, और ऊपर नीचे ये जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम होता है इधर से नहीं हुआ। तो जो जितना भी सेंटर में कहीं पे लग रहा है कि गैप आ रहा है इसका खास जगह पे, बॉर्डर को सेलेक्ट करके ये कर सकते हो, अदरवाइज आपका और ये सब ठीक है, सब जगह पे ओके है आपका। जो सेंटर पार्ट था इट्स ओके, एंड दिस वन ऑल्सो ओके, ये होना चाहिए, ये भी सही है। सो मतलब कि जो भी हमने कनेक्ट किया अभी तक का सब परफेक्ट है। और हम क्या करेंगे, 1 प्रेस करेंगे, सॉरी टैप प्रेस करेंगे और इन दोनों को यहाँ पे जाके अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने से क्या होगा कि अब हमारा ये एक सिंगल अगर मैं लगाता हूँ सब डिविजन मॉडिफाई, तो हमारा ये मेश जो भी काउंट होगा अब आएगा इसके ऊपर, जितना रिक्वायर्ड होगा। अभी वायर फ्रेम बंद करो। तो अभी जस्ट एक बस बॉडी हमने कंप्लीट किया है इसमें, आप देख सकते हो कि अभी तक हमारा एक बॉडी कंप्लीट हुआ है इतने छठे पार्ट तक। और क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसमें जो छोटा छोटा जो डिटेल्स होगा और इसके क्लॉथिंग्स होंगे, बहुत कुछ इसमें मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ मेश से हम क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर एक कैरेक्टर क्रिएशन के लिए। और आफ्टर दैट मैं इसको रिगिंग करके आपको एनिमेशन का भी शॉट बताना चाह रहा हूँ इस पार्ट में। तो आगे का पार्ट आप देखते रहे हो, और जल्दी ही हम आपको फिर से दूसरे वीडियो में लेके आता हूँ मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट इसी के, इसका आगे का प्रोसेस। और फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।